Good morning to all. चलो, तुम लोग को नया रूटीन मिल चुका? Have you got the new routine? Have you got new routine? Yes, very good. Have you revised this chapter? Is any problem in the chapter structure of the atom? हो चुका था वो complete? Complete कर लिया था? Isotope पढ़ा है? Isotope पढ़ा था? What do you mean by the term isotope? What do you mean by 9C का सब कुछ complete हो चुका है ना? 9C, students of class 9C. 9C, तुम लोग का कोई भी टॉपिक भी बचा हुआ है? क्या बचा हुआ था अभी? 9C का कंप्लीट है। आइसोटॉप हो गया है? आइसोटॉप हो गया था? हाँ, डिफाइन करो तो आइसोटॉप व्हाट इज दैट? आइसोटॉप को डिफाइन करो। हाँ? नहीं हुआ है? 9C हो चुका है ना, तो डिफाइन करो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोटॉप? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोटॉप? बताइए, बताओ बताओ। यस, ये न्यूट्रॉन डाटा मतलब डिफरेंट मास नंबर है ना, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, दैट वेरी हाँ, दैट इज कॉल्ड द आइसोटॉप्स। कैन यू गिव द एग्जांपल? आइसोटॉप का एग्जांपल बता दो, एग्जांपल। एग्जांपल मस्ट है। हाँ, C12 and C14, that C14 have physical properties maybe the different, that's why that have the different usage. What is the use of C14? What is the use of C14? C14 का यूज कहाँ कहाँ क्या क्या होता है? What is the use of C14? C14 is used in the carbon dating. Carbon dating means to find out to determine the age of the plants. Plants के जो बहुत old plants हैं, उनके age को determine करने के लिए ही C14 का use किया जाता है. ठीक है? Now C12, C14. Now another example of isotopes. Another example of isotope. Tritium, deuterium, tritium, class 10, 9D. एग्जाम्पल ऑफ बताओ, आइसोटॉप का एग्जाम्पल बताओ। 9D, 9D students of 9D, प्रणव, साक्षी, रोहित, हाँ बोलो, एग्जाम्पल बताओ। अपनी कॉपी में नोट डाउन किया था? हैव यू नोट डाउन योर नोटबुक? आइसोटॉप्स को नोट डाउन कर लिया, उसका एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लिया, उसका डायग्राम बनाया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का। हाँ, तीनों का डायग्राम जरूर बनाओगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम का। आपको एग्जाम्पल उसको डिफाइन करना है, बनाना है। देखिए, उसका स्ट्रक्चर बना के बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, प्रोटॉन्स, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, व्हाट आर द मास नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, because by these things, by finding the atomic mass we find the number of neutron and number of proton. ठीक है ना, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये बता जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी आइसोटॉप्स? आइसोटॉप तो पढ़ा, लेकिन उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सम the same atomic number, the number of proton and the number of electrons same. ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बिकॉज इट हैव द सेम एटॉमिक नंबर. Isotope have the atomic number same, that's why the chemical property is same, but the physical property are different. So that are have the different usage of the different isotopes. आइसोटॉप का यूज लिखने के लिए आता है एग्जाम्पल में, ये एग्जाम में डिफाइन करो और उसका एग्जाम्पल लिखो, ये उसका यूज लिखो। तो यूज में क्या क्या है? व्हाट आर द यूजेज ऑफ द आइसोटॉप्स? एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप,
as the nuclear fuel in the nuclear reactor. An isotope of the uranium is used as a nuclear fuel. लिख लो पहले दोनों क्लास लिख लेगा लिख भी चुका है तो लिख लेगा एप्लीकेशन ऑफ द आइसोटोप एग्जाम में आता है राइट डाउन राइट डाउन क्या क्या है आपका एप्लीकेशन यूजेज ऑफ उसी हम बोले थे कि हम लिखवा देंगे यूजेज ऑफ आइसोटोप यूजेज ऑफ आइसोटोप्स ठीक है फर्स्ट यूज में हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट यूज में लिखेंगे हम लोग एज द इंडियन लिख लो एज द न्यूक्लियर फ्यूल क्या हुआ हाँ क्या क्या बोल रहे हैं आपको अच्छा ठीक है आने दीजिए आने दीजिए यस पार्टिसिपेंट अभी तक आते रहोगे एकदम एक फिक्स टाइम रखो कि हमको इतने अंदर के इतने टाइम के अंदर में आ जाना है लिख लीजिए आप लिख लो तुम लोग पहले यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स में यूजेज ऑफ आइसोटॉप लिखो इतना देर तक आते रहेगा तो हम तुम लोग को रिसीव ही करते रहेंगे ठीक है नाउ यूजेज ऑफ आइसो एज द न्यूक्लियर फॉर्म लिख लो इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर तुम लोग इतना आएगा जाएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे बताओ इन द न्यूक्लियर रिएक्टर यूजेज ऑफ आइसोटोप एज द न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है इसमें क्या होगा एज द न्यूक्लियर फ्यूल्स में इन द न्यूक्लियर रिएक्टर an isotope of uranium is used as a nuclear fuel. Write down. नोट डाउन कर लो एज द न्यूक्लियर फ्यूल में क्या होगा इसका एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यू यू लिखना है यूरेनियम का क्या लिखते हैं U35 यूरेनियम का होगा U235 ठीक है इसका एटॉमिक मास है यूरेनियम का U35 दैट इज द यूरेनियम आते रहो तुम लोग ज्वाइन करते रहो चलिए ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर the uranium isotope of the uranium is used as a nuclear fuel ठीक है सेकंड का एज अ मेडिकल फील्ड सेकंड में क्या लिखेंगे इन द मेडिकल फील्ड सेकंड में लिखना सेकंड में लिखेंगे क्या इन मेडिकल फील्ड इन मेडिकल फील्ड ठीक है इन द मेडिकल फील्ड ठीक है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल लिख दिए आइसोटोप द यूरेनियम 235 इज यूज्ड ठीक है और सेकंड में क्या लिखेंगे इन द मेडिकल फील्ड में क्या क्या लिखोगे द कोबाल्ट with the mass number 60 यानी C16 आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर लिख लो इसका फर्स्ट में लिखेंगे कोबाल्ट कोबाल्ट 60 इज यूज्ड बोल लो आस्था कुमारी व्हाट इज द प्रॉब्लम हाँ आस्था इज एनी प्रॉब्लम यू हैव नाउ लिख लीजिए मेडिकल हाँ यस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स कम इन योर एग्जामिनेशन इन द 2 marks or 3 marks अच्छा फर्स्ट वन इज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल हैव यू रिटन तो इसमें लिखोगे द isotopes of uranium 235 is used as a nuclear fuel
ठीक है। यूरेनियम का जो है 235 उसका मास होता है, दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल। सेकंड में हम लोग लिखेंगे इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में तो बहुत सारा है। कोबाल्ट 60 यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कोबाल्ट 60 is used in the treatment of the cancer। फर्स्ट में, सेकंड में लिखोगे आयोडीन, आयोडीन 135 isotope is used in the treatment of the disorder। आयोडीन का भी एक लिख लो, इसमें मेडिकल वाला में एक और लिख लेंगे। पहले तो कोबाल्ट 60 लिख लिए, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 लिखिएगा आप, कोबाल्ट के साथ हम लोग 60 कोबाल्ट इसमें फैला देंगे हम लोग कोबाल्ट 60, है ना, इसको कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। सेकंड में हम लोग क्या देंगे, आयोडीन, आयोडीन 135, आयोडीन है 131 आइसोटॉप, आयोडीन 131 आइसोटॉप, आयोडीन, आयोडीन 131 जिसका जो आइसोटॉप है दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ठीक है, एटलीस्ट दो दो दिन देना है। नाउ अब हम लोग दूसरा सेकंड यूज का लिख लोगे in the carbon dating, third in carbon dating, that is very important, carbon dating, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग क्या है लिख लीजिए अब आप इसमें। कार्बन डेटिंग इज अ, कार्बन डेटिंग इज अ ट्रीटमेंट, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग यूजेस में लिखेंगे कार्बन डेटिंग, दिस इज अ टेक्निक, लिखो कार्बन डेटिंग करके लिख लो, दिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ, फाइंडिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, फाइंडिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग मतलब क्या है, इट इज टेक्निक है, एक टेक्निक से क्या होता है हम लोग फॉसिल्स का एज फाइंड करते हैं। ठीक है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ द, फाइंडिंग द एज ऑफ द फॉसिल्स। फाइंडिंग द एज ऑफ द फॉसिल्स। ठीक है, नाउ by the use of C14, by the use of C14, have you written? Anyone, is any problem here? Second, इसमें fourth वाले में लिखेंगे in the geological dating, geological dating में क्या होगा, finding out the age of the rocks, finding the age of, finding the age of the rocks। फोर्थ थर्ड वाले में हम लोग यूज करें, इतना देर तक तुम लोग आओगे तो तुम्हारा क्या पढ़ाई होगी, घर में बैठे हो इतना, घर में बैठने के बाद भी तुम लोग अपना टाइम से तुम लोग रेडी नहीं हो रहे हो, 9-10 हो रहा है, उसके उतने देर में तुम लोग की क्लास शुरू हो रही है, जिसको जब मन कर रहा है तो एंट्री दे रहा है, आ रहा है। ठीक है, कर लो। इन द जियोलॉजिकल डेटिंग में भी क्या था, व्हाट इज द जियोलॉजिकल डेटिंग, जियोलॉजिकल डेटिंग इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ रॉक और अर्थ। Geological, geological dating means to find out the, to find out, अंशु इतना लेट मत आया करो। दिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ द रॉक और अर्थ। हो जाएगा ये। कार्बन डेटिंग में हम लोग प्लांट का फॉसिल्स का फाइंड आउट करते हैं। जियोलॉजिकल डेटिंग में क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स। ठीक है, नाउ इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, फॉर रेडियो आइसोटोप आर यूज टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द अंडरग्राउंड ऑफ द ऑयल पाइप्स। इंडस्ट्री में इट इज ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज, ऑल्सो इंडस्ट्री में भी ये इसका यूज होगा। नाउ एनी प्रॉब्लम हियर, यू जरूर याद रखना क्योंकि वो आगे भी तुम लोगों का काम आएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोग अभी पढ़ रहे हो ना, किस बात में तुम लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन ये आगे हमें काम आने वाला है। ये हम इसलिए लिखवा दे कि यूज मान लो कंपटीशन का एग्जाम है ना, तो यूज उसमें से दे ही देता है, हम लोग बहुत देखे हुए हैं ऐसा। पहले तो स्कूल में भी होता था, अब तो स्कूल में उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम देखोगे कि थोड़ा सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ तो इसका यूज वाला जरूर डालता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सी कोबाल्ट 60 एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द, व्हाट इज द कार्बन डेटिंग। ठीक है, 9-10
नहीं नहीं, क्लास 9। क्लास 9 ना। अब हम लोग पढ़े, इज एनी प्रॉब्लम इन आइसोटॉप्स? एनी प्रॉब्लम इन आइसोटॉप? एनी वन ऑफ यू? किसी को तीन है तो तुम लोग अपने वीडियो भी ऑन रखो, सब आराम से वीडियो ऑफ करा, ऐसा क्यों बात है कि तुम लोग छिप छिप कर पढ़ेगा? छिप छिप के पढ़ने की क्या जरूरत है ना? स्कूल में तो छिप के नहीं हुआ है, बैठा रहता है, फिर घर इसको यहाँ पे ऑनलाइन में क्यों छिपा हुआ रहता है? चलिए, अब हम लोग पढ़े थे आइसोबार। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोबार? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोबार? जल्दी बताओ। Same elements having the same atomic mass but different atomic number, यही था ना? It will for the different element or the same element? ये element है, different element what are different element? अब यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट होगा, वहाँ पे एलिमेंट सेम था। आइसोटोप में एलिमेंट सेम रहेगा। C14 इज कार्बन, C12 इज कार्बन, क्लोरीन 17 इज क्लोरीन 35 इज क्लोरीन, क्लोरीन 37 इज क्लोरीन। एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स था, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट एलिमेंट ही है। दैट इज कॉल्ड दी आइसोबार। ठीक है ना? एग्जाम्पल में हम बताए थे क्या 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 था आपका एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार क्या है? एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार बताओ जल्दी। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार? एनीवन हरी अप। argon, calcium, argon, calcium and potassium all have the mass number is 40, है ना? मास नंबर से क्या हो था 40, और सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आर्गन का है क्या है 18, आर्गन का कितना बताया था 18। इसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये सब चीज को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में तो आना ही आना है, और फर्दर तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आफ्टर द 9 और 10 यू हैव टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस। ठीक है ना? आइसोबार, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द आइसोबार? आइसोबार यहाँ पे 40 आर्गन, कितना एटॉमिक मास है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है 18। कैल्शियम, पोटेशियम कितना है 40, ठीक है। पोटेशियम का क्या होगा 19, कैल्शियम 40, इसका कितना है 20। ऑल हैव आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये जो तीनों है ये डिफरेंट एलिमेंट है, बट व्हाट इज द सेम? क्या यहाँ पे सेम है? क्या सेम दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द सेम हियर? हाँ, एटॉमिक मास। ये तीनों जो है इसका एटॉमिक, हाँ, एटॉमिक मास इज सेम। एटॉमिक मास सेम है, और ये जो इसका ये है, ये तीनों जो है इसका ये एटॉमिक नंबर दैट इज द डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होगा ये? एटॉमिक नंबर डिफरेंट। सो इट इज द सो इट इज द आइसोबार। ये याद रखना सिर्फ। Now, of some important characteristic for the nucleus characteristic. What are the characteristic? What is the characteristic? लिख लीजिए characteristic इसका। Write down characteristic of the isobar. They are atoms of different elements. First point they are atoms of the different elements. Okay. Now, second meaning होगी they have the different atomic number. डिफिनेशन के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक में आ सकता है, तो क्या लिखेंगे इसी में? दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? दे हैव सेम मास नंबर। क्लियर? माय वॉइस इज नॉट क्लियर? वॉइस इज नॉट क्लियर? वॉइस क्लियर है? First point is the first point right on the first time. They isobar का characteristic they are atoms of the different element. They are atoms of the different element लिख लिया। Second में लिखेंगे they have different atomic number.
दे हैव डिफरेंट एटॉमिक। हाँ क्या? यस, व्हाट हैपेंड? दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। थर्ड में देंगे, दे हैव सेम मास नंबर। दे हैव सेम मास नंबर। ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखोगे, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे दे पोजेस, different physical and chemical properties. They possess different physical and chemical properties because they are the different element है, तो उसकी chemical property भी different रहेगी और इसकी physical property भी different रहेगी। ठीक है। now they possess different physical and chemical properties. Have you written? Now first point is a, note it down. First point is that they are the atoms of different element. ठीक है। Now second is they have different atomic number. Second point. ठीक है। थर्ड है they have same mass number. ठीक है। Now fourth is they possess different physical and chemical properties. लिख लिया? क्या होगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाई डिफरेंट? बिकॉज दे आर द डिफरेंट एलिमेंट। ये तो फिनोमिना है कि हाँ ये आइसोबार है, बट दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट, दैट्स व्हाई दैट हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है। नाउ अब हम लोग कर रहे हैं 5 वाला में दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हैव यू नोटेड डाउन? क्या होगा 5 वाला में हम क्या बताएं, क्यों लिखवा रहे हैं इसको? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में डाल देगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव में ये सारा पॉइंट तुम्हारा दे देगा। यू हैव टू सर्च आउट दैट राइट आंसर। देन नाउ राइट ऑन 5 फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ क्या है? दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। हो गया? लिख लिया? हाँ, हाँ, और इस चैप्टर में और कोई टॉपिक बचा हुआ है? सारा कंप्लीट हो गया? बोलो, कंप्लीट हो गया कि और बचा हुआ है? क्लास 9D का साइंस सी एवरेज एटॉमिक मास निकाला था? कंप्लीट हो गया सारा टॉपिक? आइसोबार तक ही है ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, और कोई ये एवरेज मास निकाला था? एवरेज मास निकालने के लिए बता दिए थे मुझे। तुम लोग का 9C हो गया है? 9C। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास भी निकालना आ जाएगा सभी को? एग्जाम्पल? Yes, isotope. Aditi saying yes, isotope have the same atom number. That's why the chemical property will be same. That is for the same element. एक ही element का different forms है। ठीक है ना? अगर हम लोग मान लो कुछ खरीदने जाते हैं, वो चौक खरीद रहे हैं, सपोज करिए चौक हम लोग खरीदने जा रहे हैं ना, तो चौक कोई बड़ा साइज में, कोई छोटा साइज में, किसी कोई कलर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो चौक ही रहेगा, वो केमिकली दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। दैट्स व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम। मान लो सपोज कर हम लोग कार्बन डाइटिंग C14 C12 पढ़ते हैं, तो वो कार्बन ही है, उसका डिफरेंट फॉर्म्स है, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट द डिफरेंट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अलग है तो मास अलग हो गया। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटॉप का हमेशा इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेगी, बट द फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा क्योंकि कुछ हैवी है, कुछ थोड़ा सा लो है, तो वो तो डिपेंड करेगा ही, वो तो डिफरेंट होगा ही। ठीक है। एनी प्रॉब्लम अगेन एनी वन ऑफ यू? नाउ चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज देख लें। तुम लोग ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर बनाया है? ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर हो चुका था?
ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है? ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर हैव यू कंप्लीटेड? तो कब होगा ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर? अच्छा देख लो अभी जो इससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बनाने में तुम लोग को मन भी लगेगा और आसान भी है ना? तो हम लोग सम एग्जांपल्स, पहले हम लोग सम एग्जांपल्स ले लें। देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोटॉप एंड विच रिप्रेजेंट आइसोबार? राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट देन गिव द आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन लिखो पहले, which of the following pairs represent isotope and which are represent isobar? लिख लिया? लिख लिया सब? तुम लोग तो अपना फेस को एकदम क्लोज करके रखना, खोलना ही मत, दिखाना ही मत, क्योंकि अब हम देखेंगे तो तुम लोग को सब अपना वीडियो ऑफ रखा है। ऐसा क्यों? सुबह में अभी ब्रश व्रश नहीं किया है, ऐसे ही उठ के रजाई के अंदर हो क्या? ये अभी पढ़ने के मूड में हो, एकदम प्रॉपरली बैठा करो पढ़ने के लिए। आइसोटॉप एंड विच रिप्रेजेंट आइसोबार? आइसोटॉप एंड आइसोबार। अच्छा अननोन, ये देसी रैपर कौन है? हटा देते हैं इसको, ठीक है, हटा देना। अननोन नाम से आओगे तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि तुम अपना नेम से आओ, बाय द नेम नॉट बाय द अननोन नाम, नेम से आओगे तो फिर हम रखेंगे नहीं। और बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग अपना प्रेफरेंस को तो जानते ही हो, अगर कोई हमारे क्लास का सेक्शन का नहीं है तो हमको बता दिया करो, ठीक है? चलिए, वॉइस क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? है नहीं ना है? चलो लिखो, हाँ लिखो, एग्जाम्पल में करते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटॉप एंड विच रिप्रेजेंट आइसोबार? फर्स्ट में लिखिएगा, फर्स्ट में लिखोगे बोर्ड पे आ रहे हैं। चलो अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग लिखते जाना इसको अच्छे से। वन आइसोटॉप और आइसोबार फाइंड आउट करना है। 235 यूरेनियम 92, ठीक है। सेकंड है 238 यूरेनियम 92, ठीक है। सेकंड वाला में है आपका 40 पोटेशियम 19 एंड 40 कैल्शियम। थर्ड वाले में है आपका CH हाइड्रोजन 1 एंड 2H1, ठीक है। फोर वाले में है आपका 16X 8 एंड 18X 8। चलो अब ये सारे में हमको बताओ विच आर द आइसोटॉप एंड विच आर द आइसोबार? फर्स्ट वन इज आइसोबार, फर्स्ट वन इज आइसोबार, isotope. Why so? How can you say that is isotope? 235 uranium 92, same atomic number. Yeah.
Bottom number represent the atomic number and the top number represent the atomic mass. Here in the question first uranium 1992 का जो है वो 235 is the mass and 238 is the mass and both have the atomic number 92 and 92. So these are the ये क्या हो गया आपका then it is ये क्या हो गया आपका आइसोटॉप ठीक है. सेकेंड वन इज सी द सेकेंड वन आइसोबार 40 दोनों का मास है और 19 और 20 दोनों सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर सो इट इज दी आइसो. नाउ थर्ड वन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइसोबार है ये यहाँ पे है हाइड्रोजन का हीलियम है ये हाइड्रोजन ये He छूटा हुआ था ठीक है 3H1 और 3He2 क्या होगा हाइड्रोजन है और हीलियम है क्या होगा इट इज द व्हाट इज दैट इज द आइसो दैट इज आइसोबार एंड fourth one is the 16H iso isotope because the mass number is different but the atomic number is same that's why that is the isotopes. ठीक है हो जाएगा सभी का एनी प्रॉब्लम एनी वन ऑफ यू किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए चलो चलिए ठीक है सेकंड क्वेश्चन लिखोगे अब सेकंड क्वेश्चन लिखिए अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन लिखिए यूरेनियम कितना आता है 235 मास को हम लोग टॉप पे लिखते हैं और ये नंबर को एटॉमिक को it isotope because they have the same atomic number but the number of protons right on the second question लिखो number of protons neutrons and electrons in the four species have you written the question number of protons neutrons and electrons in the four species are respectively A, B, X, Y. Electron, proton and neutron. ठीक है चलिए क्वेश्चन लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिख लिया सब हाँ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है अब हम लोग क्वेश्चन करते चलो आ रहा है क्वेश्चन ये कुछ गड़बड़ी आ गया है सवाल हाँ अब क्लियर है अच्छा लिखो क्वेश्चन ही लिख लो तो पहले नंबर ऑफ protons, neutrons, and electrons in the four species A, B, X, Y are respectively protons को दे रहा है 6 ठीक है 7 नंबर ऑफ बी में भी दे रहा है 7 ए का ये जितना भी है ये 6 7 ठीक है 7
ठीक है, एक्स का देगा 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 8 हाँ 6 8 6, ठीक है। और y का है 9 10 ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है 9 10 10। चलो अब बताओ इसमें, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है give the symbolic representation of each species and tell which of them are the isotope and which of them are the isobar। इसमें अब आपको बताना है। हाँ, अब ये सब लिख लिया, देख लिया ये सारे, ये सारे दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ना। ये तुम्हारा है दिया हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबरिंग दे दी ए बी एक्स और वाई का, ठीक है। अब आप इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताइए कि कौन सा तुम्हारा ये आइसोबार है और कौन सा आइसोटॉप है। आइसोबार और आइसोटॉप को ना रिप्रेजेंट करके बताना है, कैसे लिखेंगे। विच स्पीसीज आर आइसोटॉप एंड विच स्पीसीज आर आइसोबार। चलो बताओ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ ए में क्या होगा, हाँ ए का बता दो, ए का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ए सभी का रिप्रेजेंटेशन आसानी से बता सकते, कल रिप्रेजेंटेशन बताना है, ऐसे हम लोगों को उसको लिखना पड़ेगा। हो जाएगा ये सभी का, आइसोटॉप क्या होगा आइसोबार क्या होगा, ये तो रिप्रेजेंटेशन बताना है, आसानी से हो जाना चाहिए। नाउ सेकंड इज two atoms having the, now write down the question. Two atoms have the following nuclear composition. Two atoms have the following nuclear composition. Two atoms, next question write down. Two atoms have the following nuclear composition. फर्स्ट में है एटम ए और एटम बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए में तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन ए में अब हम लोग देखेंगे एटम ए एंड एटम बी, एटम ए एटम बी, एटम ए एटम बी, ठीक है। ये लिख लो अपने कॉपी में, नोट डाउन कर लो। ये तुम्हारा 17 प्रोटॉन्स, 17 प्रोटॉन, ठीक है। एंड यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स, 17 प्रोटॉन्स, ठीक है, दोनों की जगह। और उसके बाद क्या दिया हमारा 18 न्यूट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन। नाउ यहाँ पे लिख लेना 20 न्यूट्रॉन, ठीक है, 20 न्यूट्रॉन्स। हो गया ये, कर लिया। अब हम लोग को बताना है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द मास नंबर। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, मास नंबर इज व्हाट। सेकंड में क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज, रिलेशन क्या होगा दोनों में, रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज, ठीक है। नाउ थर्ड वन विच एलिमेंट दे आर रिप्रेजेंट, और नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। एनीवन जल्दी करके बताओ तो क्या होगा इसमें,
जल्दी जल्दी करके बताओ। क्वेश्चन इज हियर, एटम ए एटम बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, बी में 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ए एंड बी? ए का मास नंबर क्या होगा? मास 35, ठीक है। हाँ, ए का मास नंबर क्या हम लोग देंगे? 35, ठीक है। बी का मास नंबर क्या देंगे? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ बी? क्या होगा? 37, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, दोनों का क्या क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 17। नंबर ऑफ प्रोटीन कितना, प्रोटॉन कितना है? 17। तो अब हम बस व्हाट आर देम, दोनों में रिलेशन क्या है? आइसोटॉप है या आइसोबार है? यस, दैट इज आइसोटॉप, ठीक है, दैट आइसोटॉप्स, है ना। एंड नेम ऑफ द एलिमेंट, विच एलिमेंट? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्लोरीन है, यस, एलिमेंट इज द क्लोरीन। याद होगा ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कर लोगे ऐसा आएगा तो। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह आएगा। हम जो अभी बता रहे हैं तो कभी ये मत सोचना कि हाँ ये कहीं से ऐसे ही बोलेंगे मैम। इतनी बार क्वेश्चन देखा हुआ है इन द कंपटीशन ऑल्सो एंड इन योर एग्जाम ऑल्सो, है ना। बहुत तरह का देखे हुए हैं, जैसे मान लो आकाश वाला ले रहा है या फिर रेजोनेंस वाला ले रहा है, तो इसी को थोड़ा सा डीप में चला जाता है, लेकिन लेता जरूर ऐसा ही है। समझ में आया? जब ये हम लोग 2 चैप्टर पढ़ाने लगते हैं, लास्ट 2 वाला जो तुम लोगों को, तो तुमको कंपटीशन में घुसा देंगे कि हाँ तुम लोग वैसा क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। उसके पहले तो जो भी तुम लोग पढ़ाया है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब क्या है, वो ठीक है, लेकिन ये जो दोनों लास्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो इसको थोड़ा डीप में ले जाकर पढ़ लेना, क्योंकि ये तुम्हारा आगे के लिए बहुत काम आएगा। समझ में आया? ऐसा निकल जाएगा सभी का। ये हमेशा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में, तुम्हारे इंट्रेंस भी कहीं दोगे, अपने स्कूल में भी इंट्रेंस दोगे तो ये ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रिवीजन किया ऐसे कर दिया, क्या है, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन से सारा कंप्लीट कर दिया है। क्लास 9 डी और सी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन से कंप्लीट है। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन से कंप्लीट किया है, बोलेगा नहीं सर, क्या हुआ? फूड का, फूड का जब एक चल रहा है, तो कब कंप्लीट होगा? ठीक है, एक बार फिर से शुरू से देख लो। देखो तो फिर से एक बार शुरू से एक बार। अब इस चैप्टर में किसी कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम इस चैप्टर? किसी को प्रॉब्लम है अभी? कार्बन डेटिंग, मान लो ये तुम्हारा ये उड है, ठीक है, ये उड है, बहुत पुराना है, फॉसिल्स रोल है। फॉसिल्स को तो जानते हो क्या होता है, मतलब बहुत पुराना बोन है, ये बहुत ओल्ड प्लांट है। तो प्लांट की एज को फाइंड करने का टेक्निक है, दैट वेरी टेक्निक इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग, एंड दैट आर यूज्ड बाय द C14। C14 जो है उसने कितना लिया, वो कितना रेडियो एक्टिव तरीके से उसका जो निकलता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। बाय दिस मेथड वी विल फाइंड द एज ऑफ द प्लांट्स, ओल्ड प्लांट्स और द फॉसिल्स, दैट वेरी टेक्निक इज कॉल्ड द कार्बन डेटिंग। उस टेक्निक को कहते हैं कार्बन डेटिंग, और उस टेक्निक के लिए क्या यूज होता है? आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन, दैट इज द C14। तो C14 है, हम लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक, क्लियर हुआ? Any problem again in this chapter? और जो जियोलॉजिकल डेटिंग है वो तो मान लो रॉक्स वगैरह का है, मिनरल्स वगैरह का है, कि कितना ये पुराना है, कितने 100 साल का ये है। उस 100 साल के एज को फाइंड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द जियोलॉजिकल डेटिंग करेंगे तो वो हम लोग उसका मिनरल्स का, रॉक्स का करेंगे। अगर कार्बन डेटिंग करेंगे तो वो प्लांट्स का करेंगे, बिकॉज द प्लांट्स एब्जॉर्ब द कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ द C14 एंड द C12 ऑल्सो, ठीक है। उसने C14 भी लिया है, C12 भी लिया है, इसीलिए
उसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एंड अगेन प्रॉब्लम, चलिए अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर से एक बार पहले ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर, देन वी कम इन द एक्सरसाइज, है ना। तो अब आ जाओ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ब्लूप्रिंट का, चैप्टर का स्टार्टिंग से, चैप्टर 44 के चैप्टर का स्टार्टिंग में देखो तो क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन में क्या हम बताए थे आप लोगों को, व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैनाल रेज। हाँ, तो वाटर कैनाल रेज ये बता चुके हैं, बोलो जल्दी से कहना। Yes, positively charged ray. Why it is named as the canal ray? क्योंकि वो किसको क्रॉस करके गया था, बताए थे ना कि इन द डिस्चार्ज, ये इन द डिस्चार्ज ट्यूब में क्या यूज किए थे, कैथोड एंड एनोड। व्हेन वी यूज द कैथोड इन द दिस, इन द परफोरेटेड होल वाला जो था, होल है उसमें, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव रेज पासेस दैट वेरी होल, दैट वेरी कैनाल को उसने पार किया, दैट्स व्हाई दिस पॉजिटिव रेज आर नोन एज द कैनाल रेज। क्लियर है। मान लो हम लोग डिस्क लेते हैं जिसमें बहुत सारा होल बना रहता है और उसी को हम लोगों ने कैथोड बना दिया, है ना, कैथोड बना दिया, और एक तरफ से एनोड है, एनोड से जो एक क्रॉस किया है, तो तुम्हारा जो गैस में, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है वही तुम्हारा एट अ वेरी हाई, क्या है, वेरी लो प्रेशर था और हाई वोल्ट पे वो आयोनाइज हो गया, आयोनाइज होकर जब रे निकलने लगा तो वो उस होल को पार कर गया, क्रॉस कर गया। तो दैट्स वेरी रे, दैट्स व्हाई दैट पॉजिटिव रेज आर नोन एज द कैनल रेज, दैट आर द पॉजिटिवली चार्ज, दैट आर द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। Now second question is, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? Anyone of you? No, because of the neutral. जितना पॉजिटिव है उतना ही है, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव तो है, तो फिर कहाँ से उस पर चार्ज रहेगा, ठीक है ना। Yes, there will be no charge. Third question is, on the basis of the Thomson's model of an atom, explain how the atom is the neutral as a whole. According to Thomson's model, what are the Thomson's model, क्या है था, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और थॉमसन्स मॉडल में क्या बताया था कि वो जो प्रोटॉन है वो कैसे डिस्पर्स्ड है, प्रोटॉन्स आर द रेडिश पार्ट, है ना, और जो ब्लैकिश पार्ट इज द एम्बेडेड इन देम, और इन्होंने ये बता दिया था कि दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई द एटम इज द न्यूट्रल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हर पॉइंट्स को एक बार से कुछ भी नहीं होने वाला है, उसको 10 बार जरूर पढ़ लेना, तब वो तुम्हारा हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। एक बार तो बस रामायण भी सुन लेते हैं तो एक बार में नहीं हम लोग को पूरा कहानी याद होता है, ये तो तुम्हारा साइंस ही है। चलिए, और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इज, on the basis of the Rutherford model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? फटाफट, प्रोटॉन। अंदर न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। यस, who has discovered the proton? Proton is discovered by, proton is discovered, हाँ बोलो, और ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, हाँ चलिए, और ये इलेक्ट्रॉन, फंक्शन याद करके आना। टाइम हो गया क्या, टाइम अभी नहीं ना हुआ, टाइम हो गया, फिर तुम्हारा कब से हो गया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर पढ़ के आना, क्वेश्चन आंसर करवाएं, एक्सरसाइज भी करवाएंगे, और उसके बाद हम लोगों को ये पहले हम लोग प्रिपेयर करवा देंगे उसके बाद से, लेकिन कॉपी में सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए, सबका डायग्राम, सबका एग्जाम्पल, कुछ भी उसका छूटना नहीं चाहिए, डेफिनेशन। टाइम क्या हुआ, 10 बज गया, कितने बजे तक है तुम्हारा क्लास, चलिए 50 मिनट का हो गया क्लास, चलो ठीक है। चलो ठीक है, मेरा तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम लोग स्वस्थ रहो।
चलो ठीक है और आगे पढ़ाई कर लो टीचर का